Good morning, students. Now, today is your social studies class. Now, open your class 8 social study book. अगर आपने अपनी बुक को चेक किया होगा तो आपकी बुक का जो सिलेबस है वो पार्ट ए जियोग्राफी, पार्ट बी हिस्ट्री और पार्ट सी सिविक्स में डिवाइड है. एट प्रेजेंट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट टर्म के लिए आना है. फर्स्ट टर्म के लिए पार्ट सी से आपका लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 एग्जैक्ट आएगा. नाउ स्टार्ट लेसन नंबर 1 पार्ट सी सिविक्स. लेसन नंबर 1 नेशनल इंटीग्रेशन. फर्स्ट इज़ नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पूरे देश की बात हो रही है, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एकता, अखंडता, यानी कि राष्ट्रीय एकता. इस लेसन में हम राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं. India is one of the largest democratic country in the world. Its culture is termed as the best in the history of the world. India is a land of variety and diversity. India has diverse geographical and cultural features. आपको पता है हमारी इंडिया जो है वो बहुत पूरे दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पर कल्चर भी अलग है. हम लोग अपने हिस्ट्री से अगर देख रहे हैं, पुराने समय से देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, वो अलग तरह से है. इंडियाज़ डाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल फीचर्स. हमारे इंडिया के अंदर क्या है? डाइवर्सिटी आर सीन इन लैंडस्केप, क्लाइमेट, नेचर, वेजिटेशन एंड सॉइल. इसके अलावा हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं का उपजाऊ रीजन है, कहीं पर बिल्कुल बंजर रीजन है, रेगिस्तान है, आपको पता है. तो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं. देयर आर हाई माउंटेन, कहीं पे बताया भी, कहीं पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पर ज़मीन, सतही ज़मीन है जहाँ पे रहते हैं. नेक्स्ट इज इंडियाज़ डाइवर्सिटी इन कल्चरल फैक्टर्स. डाइवर्सिटी आर सीन इन लैंग्वेज, रेसेस, रिलीजन एंड कास्ट. हमारे इंडिया के अंदर कई तरह के लोग रहते हैं, आप जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि भाषा का यूज़ करते हैं. रेसेस, रंग और रूप उनके अलग हैं. रिलीजन मतलब उनका धर्म, जाति अलग है. ये सब चीज़ें हैं. उसके बावजूद भी हम अपने इंडिया के अंदर सब मिल के एक साथ रहते हैं. इंडियन स्पीक न्यूमरस लैंग्वेज. हमारे यहाँ बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. लगभग हम अगर अपने गाँव से लेकर शहरों तक में हर तरह की लैंग्वेज को अगर देखें तो लगभग 400 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में बोली जाती हैं. लेकिन उसमें से हमारी 18 लैंग्वेजेस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है और उनको मेन माना गया है, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू एंड बंगालीज़. उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में क्या बोली जाती है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, उड़िया एंड कन्नड़ा are the major language spoken in South India. Many famous literatures were written in various languages. संस्कृत works like वाल्मीकि's रामायण, जैसे संस्कृत में लिखी गई रामायण लिखी गई है. Next is India celebrate different festivals like दीपावली, रमज़ान, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, बुद्धा पूर्णिमा, महावीर जयंती, ईद एक्सेट्रा थ्रू आउट द होल कंट्री. हमारे यहाँ जब आपको पता है अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग धर्मों के लोग हैं, तो उनके अपने अलग त्यौहार भी हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? डाइवर्स हैं. हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग जब रह रहे हैं तो उनके जो त्यौहार हैं वो भी अलग अलग हैं. हम लोग लेकिन उतनी ही खुशी से दीपावली मनाते हैं जितनी खुशी से हम लोग ईद मनाते हैं, और उतनी ही खुशी से हम लोग क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं. और यही हमारे इंडिया की ताकत है. नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब एकता में शक्ति, एकता में विभिन्नता, और नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता. National integration means a feeling of oneness and unity among the people of a country where all citizens, irrespective of any culture, live together peacefully. मतलब नेशनल इंटीग्रेशन क्या कहता है? ये एक ऐसी फीलिंग है वननेस की, यानी कि एकता की एक ऐसी फीलिंग्स है जो हम सबको एक साथ एक साथ जोड़े हुए हैं. और इसमें हर सिटीज़न का, जितने भी नागरिक हैं हमारी कंट्री के, उन सब नागरिकों को एक समान तरह से देखा जाता है. द नेशनल इंटीग्रेशन प्रूव द वे ऑफ द पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या करना है? हर धर्म और जाति के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, जिससे कि हमारे देश की
डेवलपमेंट हो सके, हमारे देश की उन्नति हो सके। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द इविल फोर्स लाइक कम्युनिज्म एंड टेररिज्म। और जब हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो हम टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को, अलगाववाद को, इन सब तरह की जो बुराइयां फैल जाती हैं उनको भी रोकने में सक्षम होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चर डिफरेंसेस, द वंडरफुल एलिमेंट ऑफ यूनिटी बर्ड ऑल द अदर पीपल। इंडियाज़ यूनिटी इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ अवर कल्चर। हमारी एकता जो है वो हमारी सभ्यता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वी सिंपली कॉल दिस एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नेम्ड एज नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। Irrespective of difference in caste, religion and language, we all take pride of calling ourselves as Indian, and then as Hindus, Punjabis, Sikhs, Tamils, Keralatis, Christians and Muslim। हम सब बहुत ही ये जो हमारी इंटीग्रेशन की फीलिंग है, नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है, इससे ही हम सब अगर कहीं जाते हैं तो हम सब अपने आप को क्या कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस। कोई ये नहीं कहेगा कि जब हम इंडियन कहने के बाद आपसे अगर कोई पूछता है तभी आप उसको कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम पंजाबी हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। इस तरह की बात उसके बाद आती है। लेकिन अगर हम पहली बात जो करते हैं वो क्या होता है कि वी आर इंडियंस। अगर हम इंडिया के बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो यही कहा जाएगा कि हम इंडिया से हैं, हम इंडियंस हैं। वहाँ पर कोई आपका पहले धर्म या जाति या नाम नहीं पूछेगा, आप कहाँ के हैं, आप इंडिया के हैं। तो इंडिया आपकी क्या है, पहचान है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। अवर कस्टम्स, हैबिट्स एंड हेरिटेज। हमारे कस्टम यानी कि जो रीति रिवाज हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी जो धरोहरें हैं, ये सब भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमको कुछ राइट्स दिए हैं जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। Our constitution lays the foundation of the national integration. Our constitution grants equality, freedom and justice to all the citizens of India. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इक्वालिटी दी है। उसने कहा है कि हर भारत का रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कहीं भी रहने वाला हो, वो सब एक जैसा है। उसको आज़ादी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके साथ ही साथ जस्टिस यानी कि उसको न्याय पाने का भी बराबर अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि अगर कोई अमीर आदमी है तो वो कुछ भी गलत काम करके बच जाए और गरीब आदमी को सज़ा मिल जाए। तो अमीर और गरीब चाहे किसी भी तरह का कोई आदमी है, उसको जस्टिस भी बराबर का दिया गया है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रेस। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमको कास्ट यानी कि हमारी जाति से, धर्म से, लिंग से, रिलीजन से और रंग रूप से हमको अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स। हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जिसका भी हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि दीपावली मनाते हैं, होली करते हैं, ईद है, क्रिश्चियंस है। ये सब क्या है, ये तो हमारे त्यौहार हैं, लेकिन ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। बट हमारे नेशनल फेस्टिवल्स क्या है, मेन जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं डेट इज़ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमको पता है हम लोग जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर हम लोग को कहा ऑर्डर है कि आपको अपना नेशनल फ्लैग को होस्ट करना है, प्लस नेशनल एंथम होना चाहिए। ये सब चीज़ें डेली होने से हमको अपने कंट्री के लिए डिवोशन पैदा होता है। ऑल इंडियंस गिव रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग। हम सबको अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विच रिप्रेजेंट अवर करेज, सेक्रीफाइस, ट्रूथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो कि क्या करता है, हमारे साहस का, हमारी शांति और हमारी सच्चाई का प्रतीक है। आपको अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पता ही है। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ वननेस। The feeling that we all are all Indians, that we are the son of Bharata and that all Indians are my brothers and sisters help us to promote national integration. आप सबको पता है हम लोग रोज़ असेंबली में क्या प्लेज करते हैं, तो प्लेज में भी आप लोग जाएंगे वी ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो यही हमारी फीलिंग ऑफ वननेस है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हम भारत के रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब आपस में भाई बहन जैसे हैं, हम सब एक हैं।
यूनाइटेड वी लिव, डिवाइडेड वी फॉल इज़ द स्पिरिट दैट सेफ गार्ड एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हम ये सब मान के चले कि अगर हम यूनाइटेड होकर एक साथ रहते हैं तो डिवाइड करने के वाले जो हम लोग ताकतें हैं वो दूर हो जाएंगी और वो नहीं रहेंगी। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा के आधार पे भी बहुत सारे हमारी अलग अलग एरियाज़ हैं, लेकिन उन सब एरिया के लोगों को भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से एक भारत का बना दिया गया है। नेक्स्ट इज कास्टिज्म, यानी कि कास्टिज्म हिंड्रेंस अवर नेशनल इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे अभी इंडियन कल्चर में कि हम अभी तक पूरी तरह से कास्ट सिस्टम से निकल नहीं पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अखंडता को, हमारी एकता को तोड़ता है। ऑल मैन एंड आर बॉर्न इक्वल बिफोर गॉड एंड लॉ, लेकिन भगवान ने हर इंसान को बराबर बनाया है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने भी हमको कहा है। कास्टिज्म इज अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल। इन इंडिया कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट इन सिंपल फॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। हमारे पुराने समय में जब से वेद थे उस समय से ही कास्ट सिस्टम चल रहा है। कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्णा विच डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू 4 ग्रुप, दैट इज ब्राह्मणिज्म, कायस्थ, वैश्यास एंड शूद्रास। जो वैदिक काल में हमारा कास्ट सिस्टम था उसने पूरे जो सोसाइटी थी, जो लोग रहते थे, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा था। नंबर 1 इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द वर्ण सिस्टम गेव रेस टू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट। धीरे धीरे क्या हुआ, इस कास्ट सिस्टम में भी कुछ मेन कास्ट थी, कास्ट से भी दूसरी और कास्ट का भी जन्म होने लगा। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में आप कई तरह के लोग देखते हैं, जैसे त्रिवेदी वाले भी ब्राह्मण हैं, पांडे भी ब्राह्मण हैं, मिश्रा भी ब्राह्मण हैं, दीक्षित भी ब्राह्मण हैं, तो कई तरह के आपको चीज़ें दिखती हैं। उसी तरह से कायस्थ हैं, तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो ये आपका पूरा लेसन था। आप लोग इसको घर में फिर से एक बार रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये सब आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन आंसर को ढूंढ के टिक मार्क करिएगा अपनी बुक में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।